कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो। जिससे आप पर यकीन है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे आप पर यकीन नहीं है वह कभी मानेंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और राशिफल 2026 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। आप चाहें तो अपने लग्न और अपनी चंद्र राशि दोनों के आधार पर राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी के लिए कुंडली मिलाना चाहते हैं, कैरियर से संबंधित कोई जिज्ञासा है, तो आप साइड स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और अपने घर बैठे मुझसे या मोहित से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। हम हर माह के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपके इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। बृहस्पति के शुभ प्रभाव से नौकरी और व्यापार में आपकी आय का ग्राफ या ऊपर उठेगा। यह महीना आपकी मेहनत का फल देने वाला है, जहां नई जिम्मेदारियों के साथ साथ आपके सुख सुविधाओं में या कमीशन में भी बढ़ोतरी संभव है। राहु के गोचर के कारण जनवरी में आपको अनएक्सपेक्टेड रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन हो सकता है, और यदि किसी को पैसा उधार दिया था या कोई पेमेंट फंसी हुई थी तो इस महीने उसके वापस आने की संभावनाएं बलवान है। इस माह के पहले पखवाड़े में घर की सुख सुविधाओं या किसी पारिवारिक आयोजन पर बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। सुख साधनों की वृद्धि के लिए आप धन एक्सपेंसेस पैसा आप खर्च करेंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट जैसा खर्च भी कहा जा सकता है। ग्रहों की बदलती चाल संकेत दे रही है कि स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याएं, अचानक होने वाली यात्राओं पर आपका बजट बिगड़ सकता है। इन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए महीने की शुरुआत से ही एक रिजर्व फंड बना करके रखना बुद्धिमानी मानी जाएगी। हालांकि आमदनी अच्छी होगी, लेकिन खर्चों की अधिकता आपकी सेविंग को प्रभावित कर सकती है। 15 जनवरी के बाद में सूर्य का गोचर आपको बेहतर फाइनेंशियल कंट्रोल देगा, जिससे आप अपनी फिजूल खर्ची को रोकने में सफल होंगे। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। जनवरी 2026 में ग्रहों की स्थिति बताती है कि कन्या राशि वालों को अल्पकालीन मुनाफे के लालच से बचना चाहिए। लंबी अवधि के फंड और प्रतिष्ठित कंपनियों के शेयरों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर को सुरक्षित और समृद्धिवान बनाएगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के रास्ते खुलेंगे, और यदि आप नया घर खरीदने या नई जमीन में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो महीने का दूसरा भाग कानूनी और फाइनेंशियल गेन के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। केतु और शनि के प्रभाव के कारण शेयर बाजार में अचानक उतार चढ़ाव आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी हाई रिस्क वाले सेक्टर में पैसा लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें और इंट्राडे जैसे शॉर्टकट से दूरी बनाए रखनी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी निश्चित करने के लिए इस महीने गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। यह न केवल आपके पोर्टफोलियो को संतुलित बनाएगा, बल्कि कठिन समय में एक मजबूत सुरक्षा कवच भी प्रदान करेगा। सुरक्षित भविष्य चाहने वाले जातकों के लिए पीपीएफ या गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाना इस माह विशेष शुभ रहेगा, फलदायी रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपको संकेत दे रही है कि सुरक्षित साधनों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको मेंटली पीस देगा और गारंटीड रिटर्न दोनों देगा। आइए अब बात करें आपके सुख के बारे में, परिवार के बारे में। जनवरी 2026 में कन्या राशि के जातकों को परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा। बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण घर के बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे मुश्किल जो निर्णय या टफ डिसीजन है उसमें भी आपको सही मार्गदर्शन और मेंटली पीस प्राप्त होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि इस महीने घर में किसी शुभ कार्य या उत्सव की योजना बन सकती है। रिश्तेदारों के साथ में मेलजोल बढ़ेगा, जिससे घर का वातावरण एनर्जेटिक और पॉजिटिव बना रहेगा और पुराने मन मुटाव दूर होंगे। शनि की 7वें भाव में उपस्थिति वैवाहिक जीवन में गंभीरता लाएगी। हालांकि जीवन साथी के साथ में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और बातचीत के जरिए आप आपसी रिश्तों को पहले से अधिक मजबूत और ट्रांसपेरेंट बनाने में सफल हो सकते हैं। माह के दूसरे भाग में अर्थात 14 जनवरी से सूर्य का 5वें भाव में गोचर संतान के भविष्य के लिए बेस्ट है। या अच्छे आपको सिग्नल मिलेंगे। उनकी शिक्षा और कैरियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी, जिससे परिवार में गर्व और संतोष का माहौल बनेगा और आपकी चिंताएं कम होंगी।
जनवरी में आप अपने परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। घर की मरम्मत या साज सज्जा पर खर्च होने की संभावना है, जो न केवल घर की शोभा बढ़ाएगा बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच में खुशहाली भी लाएगा। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। जनवरी 2026 में कन्या राशि के स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन का लेवल बहुत ऊंचा रहेगा। 5th हाउस पर शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे मैथमेटिक्स, साइंस और आर्गुमेंट पावर वाले सब्जेक्ट्स में आप शानदार परफॉर्म कर पाएंगे। 6th हाउस में राहु की स्थिति उन स्टूडेंट्स के लिए वरदान साबित होगी जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका कंपटीशन की भावना एक प्रकार से एक्सट्रीम पर रहेगी, जिससे आप कठिन चैलेंजेस को पार करके अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने में सक्सेसफुल रहेंगे। और यदि आप हायर एजुकेशन के लिए किसी बड़े संस्थान या कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने की योजना बना रहे हैं, तो माह का मध्य भाग आपके लिए नए अवसर लेकर के आएगा। बृहस्पति का अनुकूल गोचर आपके आवेदन और आपके एडमिशन की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। वहीं 14 जनवरी के बाद में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश जो IT सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, आर्ट और डिज़ाइन से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। आपकी इंडिविजुअल सोच और प्रोजेक्ट्स को जो भी आपके टीचर्स हैं, प्रोफेसर, उनके द्वारा सराहना मिलेगी, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। हालांकि ग्रहों की स्थिति अच्छी है, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण कभी कभी स्टडी में सुस्ती या ध्यान भटकने की समस्या आ सकती है। अपनी स्टडी का निश्चित टाइम टेबल बनाना चाहिए और आप डिसिप्लिन का पालन करना ही आपको इस महीने आपकी मेहनत का पूरा रिजल्ट, पूरा परिणाम दिखा सकता है। आइए अब बात करें आपकी संतान सुख के बारे में। जनवरी 2026 में आपकी संतान के लिए प्रगति के नए मार्ग खुलेंगे। यदि वे जॉब या बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो जुपिटर और सूर्य की ये पॉजिटिव सिचुएशन उन्हें इस महीने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट या बहुत अच्छा शुभ समाचार दिलवा सकती है, सुना सकती है। तो 14 जनवरी के बाद में जब सूर्य आपकी राशि से 5th हाउस में प्रवेश करेंगे, तब संतान पक्ष से जुड़ी आपकी पुरानी चिंताएं समाप्त होगी। उनके व्यवहार और सफलता से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण एक प्रकार खुशहाल होगा, आनंदमय रहेगा। जो लोग लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, उनके लिए यह महीना बहुत पॉजिटिव है। ग्रहों का शुभ संयोग, परिवार में नए सदस्य के आगमन की योजना या खुशखबरी मिलने के प्रबल चांसेज है, प्रबल अवसर मिलेंगे। माह की शुरुआत में संतान की सेहत और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को लेकर के थोड़ा उतार चढ़ाव बना रह सकता है। शनि की दृष्टि के कारण उन्हें थोड़ा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होगी, जिससे वह अपने टारगेट को वापस से कंसंट्रेट कर पाएँ या उस तक अपनी पहुंच बना पाएँ। इस माह आपकी अपने संतान के साथ में बॉन्डिंग पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। वैचारिक मतभेद दूर होंगे और आप उनके भविष्य के लिए ठोस इन्वेस्टमेंट या कोई योजना बनाने में सफल होंगे, जो उनके लंबे समय तक काम आती रहेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, हेल्थ की। जनवरी 2026 में आपकी सेहत में पॉजिटिव सुधार देखने को मिलेगा। 6th हाउस में राहु की मजबूत स्थिति आपको कोई पुरानी शारीरिक समस्याओं से जो प्रॉब्लम चल रही है उससे लड़ने की ताकत मिलेगी, जिससे आप अपने आप को पहले से अधिक एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करेंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित होगी। काम के दबाव के बावजूद आप अपनी समझदारी से स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएंगे या उसको बैलेंस कर पाएंगे। योग और मेडिटेशन का सहारा लेना आपकी कंसंट्रेशन पावर को, मेंटल पीस को और अधिक बढ़ाएगा। माह के मध्य में सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं जैसे इंडाइजेशन, एसिडिटी आपको परेशान कर सकती है। बाहर के खाने पीने से आपको परहेज करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। शनि के 7th हाउस में स्थिति कभी कभी शरीर में भारीपन या जोड़ों में दर्द का आपको एक्सपीरियंस करा सकती है। जनवरी 2026 में आपकी सेहत काफ़ी हद तक आपकी जो डेली रूटीन है उस पर डिपेंड करेगी। तो छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना है और समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। जनवरी 2026 में कन्या राशि के जातकों के लिए राहु एक ढाल बन करके काम करेगा। आपके गुप्त शत्रु और विरोधी लाख कोशिशों के बावजूद आपका कुछ अहित नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनकी चालें उन पर ही भारी पड़ेगी और आप एक विजेता बनकर के उभरेंगे। ऑफिस में या बिजनेस में जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे इस महीने खुद ब खुद साइडलाइन हो जाएंगे और या फिर मिट जाएंगे।
यदि आपका कोई मामला लंबे समय से कोर्ट कचहरी में अटका हुआ है तो इस महीने ग्रह स्थिति आपके फेवर में झुकती नजर आ रही है और यह समय आपको कानूनी दांवपेच में मजबूती देगा, जिससे समझौता या जीत की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। मार्केट में आपके प्रतिद्वंदी आपकी कार्यशैली से प्रभावित और भयभीत रह सकते हैं और इस माह आप अपनी मार्केटिंग और व्यापारिक नीतियों में ऐसे बदलाव करेंगे जिससे आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और उनकी मार्केट आप कैप्चर कर लेंगे और आपकी खुद की मार्केट में रेपुटेशन जबरदस्त ढंग से बढ़ जाएगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति आपके वैवाहिक जीवन में गंभीरता और स्टेबिलिटी लाएगी। इस माह आप अपने और अपने जीवन साथी एक दूसरे की जिम्मेदारियों को गहराई से समझेंगे, जिससे छोटी मोटी नोक-झोंक के बावजूद आपके रिश्ते की बुनियाद पहले से अधिक मजबूत होगी। जनवरी 2026 में आपके पार्टनर का परामर्श आपके लिए कोई वरदान से कम नहीं होगा, चाहे इन्वेस्टमेंट का मामला हो या फिर कोई फैमिली डिसीजन। उनकी सूझबूझ आपके बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है और समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि कर सकती है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके रिश्तों में मधुरता घोलने का काम करेगी। माह के मध्य में आप अपने जीवन साथी के साथ में किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं, जिससे बीते समय की गलतफहमियां दूर होंगी और प्रेम संबंधों में नई ताजगी का संचार होगा। जनवरी 2026 न केवल जीवन साथी बल्कि उनके परिवार यानी ससुराल पक्ष के साथ में भी आपके संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। कोई विशेष अवसर पर आपको ससुराल की ओर से कोई गिफ्ट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, जो आपकी आपसी जुड़ाव को और बेहतर बनाएगा। शनि के प्रभाव के कारण कभी कभी जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सख्त या गंभीर लग सकता है। ऐसी स्थिति में बहस करने के बजाय शांत रहकर के संवाद करना बेहतर होगा। आपका धैर्य ही इस महीने घर की सुख शांति को बनाए रहने की सबसे बड़ी चाबी साबित होगा। आइए अब बात करें आपकी लव लाइफ की या रिलेशनशिप की। जनवरी 2026 की शुरुआत आप कन्या राशि के प्रेमियों के लिए, आप जो कन्या राशि के लव बर्ड्स हैं उनके लिए बहुत खुश रहेगी, सुखद रहेगी। शुक्र और बृहस्पति की कृपा से आपके रिश्तों में ताजगी आएगी, जिससे आप अपने साथी के साथ में यादगार पल साझा करेंगे और आपसी आकर्षण में वृद्धि महसूस करेंगे। यदि आप सिंगल हैं तो इस महीने किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है और 14 जनवरी से सूर्य का पंचम भाव में गोचर आपके व्यक्तित्व में एक अलग अट्रैक्शन पैदा करेगा, जिससे नए आपको जो प्रपोजल मिलने के योग बनेंगे। इस माह आप अपने पार्टनर की ज़रूरतों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी और आप एक दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे, जो आपके लव लाइफ को एक नई गहराई और मजबूती प्रदान करेगा। आप में से वे लोग जो अपने प्रेम संबंध को, जो अपनी रिलेशनशिप को विवाह के बंधन में बदलना चाहते हैं, उनके लिए यह माह अनुकूल साबित हो सकता है। परिवार के बड़ों से अपने पार्टनर की पहचान कराने और बातचीत आगे बढ़ाने के लिए जनवरी का दूसरा पखवाड़ा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आपकी लव लाइफ में शनि की दृष्टि आपको स्पष्टवादिता और ईमानदारी अपनाने की सलाह देती है। अपने साथी से कुछ भी ना छुपाएं। आपकी ट्रांसपेरेंसी और आपका खुला संवाद न केवल आपके पार्टनर का दिल जीतेगा, बल्कि किसी भी संभावित विवाद को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की अर्थात गृहिणियों की। जनवरी 2026 में कन्या राशि की हाउसवाइफ्स अर्थात गृहिणियां अपनी अद्भुत प्रबंधन क्षमता से घर को नई दिशा देगी। बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आप न केवल घरेलू कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से निपटाएंगी, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच में एडजस्टमेंट बिठाने में भी सक्सेसफुल रहेंगी, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। इस माह आप बचत करने की कला में परिवार के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करेंगी। ग्रहों की स्थिति बताती है कि आप छोटे छोटे खर्चों में कटौती करके भविष्य के लिए कुछ पैसा संचय करने में सफल रहती हैं, जिसकी सराहना आपके जीवन साथी द्वारा भी की जाती है। माह के दूसरे भाग में सूर्य का राशि परिवर्तन आपको घर के नवीनीकरण या नई सुख सुविधाओं की खरीदारी के लिए प्रेरित करेगा। आप अपने घर के वातावरण को और अधिक सकारात्मक और सुंदर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं, जिससे घर में खुशहाली आएगी। संतान की किसी विशेष उपलब्धि के कारण समाज और परिवार में आपका कद बढ़ेगा। साथ ही ससुराल पक्ष के साथ में आपके संबंधों में मधुरता आएगी और कठिन समय में आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, आपके कैरियर या बिजनेस की। आपकी राशि से कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति नौकरी पेशा जातकों के लिए प्रमोशन या इंक्रीमेंट के द्वार खोलेगी। आपकी अपनी वर्किंग कैपेसिटी और आपका
नेतृत्व कौशल अर्थात आपकी लीडरशिप क्वालिटी को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, सीनियर्स द्वारा सराहा जाएगा, जिससे ऑफिस में आपका इम्पैक्ट या आपका दबदबा पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगा। यदि आप लंबे समय से एक अच्छी जॉब की तलाश में, आपके लिए नई उम्मीदें लेकर के आएगा। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आपको इंटरव्यू और जो भी रिटर्न एग्जाम है उसमें सक्सेस दिलाएगा, जिससे आपको अपनी पसंद की कंपनी में कैरियर शुरू करने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। व्यापारियों के लिए शनि की 7वें भाव में उपस्थिति धीमी लेकिन बहुत मजबूत नींव रखने वाली साबित होगी। नए व्यापारिक समझौते और जो पार्टनरशिप के लिए समय बहुत सावधानी से कदम बढ़ाने का है, जहां आपकी दूरदर्शिता और मेहनत भविष्य में बड़े मुनाफे की गारंटी बनेंगी। 6th हाउस में राहु आपके लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं होगा। ऑफिस में आपके खिलाफ होने वाली किसी साजिश का पर्दाफाश होगा और आपके प्रतिद्वंदी अपने आप ही खुद ब खुद शांत हो जाएंगे, जिससे आप पूरी एकाग्रता के साथ, आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ में अपने टारगेट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर ध्यान दे पाएंगे। अपना खुद का काम शुरू करने की यदि सोच रहे हैं तो उन लोगों के लिए ग्रहों का समर्थन है। सूर्य और बुध की स्थिति आपको इनोवेटिव आइडिया प्रदान करेगी, जिससे आप बाजार की मांग को समझते हुए अपने बिजनेस को नई हाइट्स पर ले जाने में सफल रहेंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जनवरी 2026 के उपायों के बारे में। रत्नों की बात मैं हमेशा करता हूं, क्योंकि रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारी कामना पूर्ति के लिए साधक बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि या अपने लग्न के जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उसके रत्न धारण करना हमेशा शुभ माना जाता है। तो आपको हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करना हमेशा शुभ रहेगा। और आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको कन्या राशि या कन्या लग्न का श्री लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना शुभ रहेगा। भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में अधिक जानकारी या घर बैठे प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर दे सकते हैं, और यदि कोई अधिक जानना है तो भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल जनवरी 2026। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी डिटेल से बनती है और आपके ही काम आएगी। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की आपको झलक मिल जाएगी। आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, डेयरिंग रखेंगे और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे, तो आपको गेन ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए जितने एफर्ट करेंगे, सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, उतना नुकसान कम होगा। वो आपकी जीत है। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, चाहे आप कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी प्रदान करेंगे, बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आपको जो पूछना है, जो डिस्कस करना है, उसके पॉइंट बना लीजिए, ताकि कोई पॉइंट आपसे स्किप ना हो जाए। मैं और आप बात करेंगे या फिर आप और मोहित बात करेंगे, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपॉइंटमेंट किसके लिए लेना है, उसका नाम दे करके आपको अपॉइंटमेंट लेना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।